देखो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो और आपको आइडिया नहीं है कि फुटिंग का साइज कितना रखें, भले आप 1 स्टोरी का घर बना रहे हो, 2 स्टोरी का या 3 स्टोरी का, जहां आपको कॉलम का साइज नहीं पता है कि 3 स्टोरी के लिए कितना रखें या 4 स्टोरी के लिए कितना रखें, जहां जो स्लैब के बीम होते हैं उनका क्या साइज रखें। तो आज की वीडियो में आप कैलकुलेट कर पाओगे, आप जान पाओगे कि कितना साइज आपको रखना चाहिए। देखो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, मतलब फुटिंग का साइज आ गया, बीम का साइज आ गया, उसका सरिया आ गया, लेकिन उससे पहले आपको जानना पड़ेगा जब भी आपको साइज देना है घर के लिए, मतलब G+1 G+2, तो कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ता है। एक तो चीज मैं रेकमेंड करूंगा सबको पहले कि आर्किटेक्ट के थ्रू स्ट्रक्चरल इंजीनियर जाओ या स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ये डिटेल बनाओ। 14 से 15 फीट, देखो 14 से 15 फीट से ज्यादा अगर आपको पिलर दूर देना है तो उसके लिए काफी चीजें डिसाइड करनी पड़ती हैं। फिर पिलर का साइज भी बड़ा होगा और हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बीम मोटा हो जाता है। जितना पिलर दूर करते जाएंगे उतना बीम हमें मोटा देना पड़ेगा, ये पहली शर्त होती है कभी भी आपको पिलर दूर देना है। तो आप 14 से 15 फीट दे सकते हो, बाकी सरिया भी डिपेंड करता है, सब चीजें डिपेंड करती है। दूसरी चीज, इसमें M20 ग्रेड से कम मत डालना। M20 ग्रेड क्या हो गया, मतलब जो कंक्रीट डालोगे 1:1.5:3 की डालना, ये चीज फॉलो करना। दूसरा, जो स्टील यूज करोगे वो Fe 550 करना, मतलब टाटा का हो गया, जिंदल का हो गया, कोई अच्छी कंपनी का स्टील यूज करना। फिर आपको क्या करना है, बाकी मैं चीजें आपको बताता ही जाऊंगा आगे। वैसे देखो, सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर अगर आप बनाने जा रहे हो तो 9x9 का कॉलम दे सकते हो। 9 इंच ऐसे आएगा वो, पहले मैं साइज बता देता हूं, सरिया आगे बताता हूं। 9 इंच 9 इंच और 230x230 का कॉलम हो गया। ये हो गया आपका मतलब ग्राउंड फ्लोर से बना रहे हो और रेजिडेंशियल है, कोई कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है। फिर आपको क्या करना है, G+1 आप जब बनाओगे तो 9x12 का कॉलम दे दो। और जब ये जो साइज दे रहा हूं, अगर 14 से 15 फीट रखते हो, मतलब अपने कॉलम का डिस्टेंस अगर ज्यादा बढ़ता है फिर एक कॉलम के साइज भी बड़े होते हैं, तो इतना रखो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर छोटा सा घर बना रहे हो यार, तो बाहर की जो दीवारें हैं, मेन जो बाहर की दीवारें हैं वो 9 इंच की रखनी है आपको। 9 इंच की अंदर जो कॉलम दोगे उनमें 15-15 फुट का डिस्टेंस रख दो। जहां जहां 15-15 फुट हो जाता है वहां रखो, जहां जरूरत पड़ती है वहां कॉलम दे दो एक, ठीक है। 15 फुट के बाद आपको कॉलम दे देना है, तो ये रूल फॉलो कर लेना है। फिर आपको मैं बता दूं, G+2 की बिल्डिंग आप बनाते हो, घर बनाते हो, तो 12x12 को कॉलम आपको देना है, 12 इंच बाई 12 का, 300x300 का वो हो गया। और एक चीज ध्यान रखना, देखो ग्राउंड के लिए कभी भी डिजाइन मत करो, फ्यूचर में आप एक्सटेंड करते हो तो यहीं से शुरू करो। G+1 या G, मतलब जो भी आप घर बना रहे हो, ग्राउंड फ्लोर बना रहे हो, तो G1 का सरिया दो। अगर G1 बना रहे हो, G2 का सरिया दो। इससे क्या होता है, फ्यूचर में एक्सटेंड करोगे तो आप सेफ रहोगे। दूसरा, सेफ्टी फैक्टर रहता है, तो थोड़ा बहुत खर्चा होता है लेकिन अच्छे से हो जाता है। और जिनको नहीं पता है कॉलम को कास्ट करने में कितना खर्चा आता है, वीडियो बनाई थी, 18 से 20 हजार लग जाता है छोटा सा कॉलम बनाने में। तो ये हो गया, ठीक है। G+3 की बिल्डिंग 12x14 का आपको कॉलम रखना है, 300x380 mm का कॉलम आपका रहेगा। G+4 का घर बना रहे हो आप, तो 12x18 का कॉलम आपको देना है, 300x450 का कॉलम। G+5 बना रहे हो तो 14x18 का कॉलम दीजिए और 380x450 का कॉलम हो गया। मतलब ये फुट में आ गया, इंच में आ गया, ये आपका mm में आ गया। अब देखो, जब सरिया देने आपको, ग्राउंड फ्लोर रहेगा, ठीक है। देखो बाकी काफी चीजों पे डिपेंड होता है ये, आपका जो कॉलम का साइज है ना, कि लोड किस हिसाब से है, डिजाइन किस हिसाब से, आपकी नीचे मिट्टी किस हिसाब से है, वो सब चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो अगर कुछ प्रिकॉशंस लेते हो। प्रिकॉशंस मैंने बता दिए क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, और फुटिंग का साइज मैं आगे बताने ही वाला हूं। ग्राउंड फ्लोर अगर बनाते हो 4x12 डाया के, 4x12 डाया के, मतलब ये कॉलम आ गया आपका 9x9 का कॉलम था ना, एक सरिया यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां, ये हो गया 9x9 का कॉलम। 4 नग आगे सरिये के, 12 डाया के, 8 mm का स्टील, जो रिंग बनाओगे 8 mm का 6 इंच के हिसाब से प्रोवाइड कर देना। और कंक्रीट M20 डालना, M20 से ज्यादा डालना, कम नहीं। 1:1:3 क्या हो गया, सीमेंट सैंड एग्रीगेट, ठीक है। फिर G+1 की बिल्डिंग बनाओगे, आप घर बनाओगे, बिल्डिंग में गलत वर्ड बोल रहा हूं, घर बनाओगे तो 6 नग 12 का, इसमें भी 8 mm का स्टीरअप आप दे देना। M20 कंक्रीट सेम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां 4 नग थे, जहां 6 नग हो गए, बस बाकी सेम चीजें। G+2 का जब हम कॉलम में सरिया देने जाते हैं, 4 नग 16 का दो, 2 नग 12 का दो, मतलब आपका ये आ गया 1 2 3 4, ये 16 का आ गया, 2 12 का दे दो, ये
ठीक है। और आपको क्या करना है, M20 कंक्रीट इसमें यूज करना है G+2 में। फिर आपको जब G+3 में जाना है तो 6 नग आपको 16 के देने। कितने? 6 नग 16 सरिया का, 10 mm का बार, 6 इंच के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रखने स्टीरअप में, और M25 कंक्रीट कर देना उसमें, एक रेशियो एक रोल। M25 कंक्रीट याद रखना, और जो सरिया यूज करोगे वो आप 550 ग्रेड यूज करना। और TMT मेन इंपॉर्टेंट चीज, TMT या TMX ये भी याद रखना, TMT या TMX 550 ग्रेड यूज करना, फिर फॉलो करना, और टाटा जिंदल जिस भी कंपनी का यूज करोगे। G+4 की बिल्डिंग जाती है जब, 8 नग 20 के आपको देने, 8 नग 20 डाया के, 10 mm स्टीरअप यहां भी 10 mm का हो गया था, स्टीरअप क्या हो गया, रिंग, और हुक उससे अच्छे से देना 6 mm का, और M25 का कंक्रीट यूज करना। ये क्लियर हो गया आपको किसका, कॉलम का। अभी फुटिंग का साइज देखो, फुटिंग का साइज हमें ऐसे रखना होता है, ठीक है। ये आ गया फुटिंग हमारी, ये चौड़ाई कितनी रखनी है, लंबाई कितनी रखनी है, ये भी थंब रूल ही है, और उसकी डेप्थ कितनी रखनी है वो। देखो ये डिपेंड होता है आपकी बिल्डिंग का, आपके घर का साइज क्या है, किस हिसाब से डिजाइन है। दूसरा मिट्टी कैसी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है मिट्टी। फुटिंग मिट्टी पे ही डिपेंड होती है, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया एक अच्छी मिट्टी है, हार्ड स्टार्टा है, वहां पे कैसे आपको जाना है। ग्राउंड फ्लोर अगर सिंगल स्टोरी बना रहे हो तो 4 फुट बाय 4 फुट बाय 4 फुट की, मतलब 1200 mm बाय 1200 mm बाय 1200 mm उसकी डेप्थ, मतलब 4 फुट उसकी चौड़ाई रखना, और लंबाई 4 फुट, और 4 फुट गुड़ाई रखना, और 10 mm का सरिया उसमें प्रोवाइड करना। जो सरिया नीचे प्रोवाइड करोगे ना जाली, 10 mm की करना 6 इंच के सेंटर से, और L दे देना। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी नीचे फुटिंग आप बनाओगे वो ट्रेपेजोइडल बनाना, ऐसी शेप बनाना, वो बहुत सेफ होती है। सबसे ज्यादा सेफ ये शेप है, लोड प्रॉपर से डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका चारों तरफ। अगर ये शेप बनाते हो तो आपको थिकनेस इसकी 300 mm रखना, मतलब 1 फुट से ज्यादा ही रखना, ठीक है, अगर ये शेप बनाते हो रेक्टेंगल। फिर G+1 की बिल्डिंग है तो 5 बाय 5 बाय 5 की आपको करना है, मतलब 5 लंबाई 5 चौड़ाई और 5 फुट नीचे की गहराई जाना, और 4 फुट 5 फुट गहराई तब जानी है जब आपका हार्ड स्टार्टा आ गया हो। अगर लूज मिट्टी होगी, काली मिट्टी है या लाल मिट्टी है, उसमें ये रूल नहीं फॉलो होता, उसमें अलग सी फुटिंग देनी पड़ती है। तो ये हार्ड स्टार्टा के लिए है, ठीक है। 10 का सरिया 6 इंच के सेंटर से जाली बांध लेना। G+2 का घर है अगर, मतलब ग्राउंड फ्लोर, बस 2 फ्लोरिंग है, तो 5 बाई 5 की फुटिंग देना, 6 फुट गहरा चले जाना, 6 फुट नीचे चले जाना, और T12 12 mm का सरिया 6 इंच के सेंटर टू सेंटर दे देना। फिर G+3 की बिल्डिंग अगर 6 फुट की, मतलब उसकी चौड़ाई 6 बाय 6 की, और डुगाई 6.5 चले जाना। 16 का सरिया देना है उसमें, फुटिंग में 16 का सरिया कितने सेंटर पे, 6 इंच के सेंटर टू सेंटर, क्लियर। फिर G+4 की घर अगर बनाते हो, साथ में G+4 तक क्यों लिया, क्योंकि ये छोटा रेजिडेंशियल G+4 ही है, बहुत है। उसके बाद प्रॉपर स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास जाना ही पड़ेगा, आपको आर्किटेक्ट के पास जाना ही पड़ेगा। तो 7 बाई 7 की चौड़ाई, और उसके खड्डा कितना रखना है, 7 फुट, और 16 का सरिया 6 इंच के सेंटर से। ये हो गए फुटिंग, हमें पता चल गई किस हिसाब से रखनी है, और ये भी हमें कॉलम का पता चल गया। अभी जो स्लैब के बीम है उनके बारे में बताता हूं, और प्लिंथ का अगर डिटेल चाहिए होगा क्या करना है, कमेंट करना है प्लिंथ के डिटेल के लिए। ये आ गया स्लैब के बीम जो हमें देने। स्लैब के बीम का क्या साइज रखना है, अगर है ग्राउंड फ्लोर 9 बाई 9 का, मतलब आपका जो बीम रहेगा, और इसमें भी रूल क्या है, इसमें रूल है आपके कॉलम का डिस्टेंस 14 से 15 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 9 बाई 9 का कॉलम होगा, 230 बाई 230 का बीम हमें देना है, मतलब उसकी ऐसे बीम हमें आगे से देखेंगे 230 ऐसे रखना है, और 230 ऐसे रखना है, जहां 9 इंच ऐसे बोल सकते हैं, 9 इंच ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। G+1 का घर है अगर 9 बाई 12 का, ठीक है, 230 बाई 230। फिर G+2 का अगर घर है 12 बाई 12 का, आपको बीम देना है 300 बाई 300 का। G+3 की अगर घर है 12 बाई 14 का, आप बीम दीजिए 300 बाई 800 का। अगर डिस्टेंस बढ़ा देते हो कॉलम का, ये तो डेप्थ हमारी बढ़ती जाती है बीम की, ठीक है। तो G+4 है तो 12 बाई 18 का आपको देना है 300 बाई 450 का। ये हो गया बीम का साइज। अब इसमें सरिया भी देना है हमें। अगर ग्राउंड फ्लोर रहता है आपका तो 2 नग, ये आ गया बीम हमारा, 2 नग ऊपर 12 के, 2 नग नीचे 12 के, और जो स्टीरअप रहेगा ये रिंग 8 mm का 6 के सेंटर से आपको दे देना है, ठीक है। ये होगा ग्राउंड के लिए। G+1 आता है जब, तो 2 नग ऊपर 12 के रहते हैं, नीचे 3, बॉटम 12 के,
नीचे 3 12 के हो जाएंगे। क्लियर। और 8 mm का सरिया स्टीरअप आपको रिंग दे देना है। फिर आपका जब G+2 आता है तो 2 नग ऊपर 12 के 16 के आते हैं, 2 नग 16 के 16 डाया का। और सरिया इसमें भी FE 550 और किसका, टाटा जिंदल या कोई भी अच्छी कंपनी का। 3 नग 16 के नीचे, ठीक है, 16 डाया के 3 नग G+2 के। 10 mm का स्टीरअप हो गया, यहां 6 के सेंटर से प्रोवाइड कर देंगे। G+3 बिल्डिंग आती है जब घर आता है तो 2 नग आपको ऊपर 16 के, 3 बॉटम 16 के और ऊपर सपोर्ट में एंड टॉप एक्स्ट्रा, मतलब आपका बीम ऐसा होगा ना कॉलम पे, ये 2 एक कॉलम होगा, ये कॉलम होगा, तो यहां पे टॉप एक्स्ट्रा रहता है इधर तक L/3 के हिसाब से। ये समझा दूंगा अलग से अगर बताओगे तो। सपोर्ट पे दे देना 10 mm का सरिया। तो इस तरीके से आप दे सकते हो, लेकिन कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी जो चीजें मैंने आपको बताई। अगर सिंपल डिजाइन है आपके घर का तो ये फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर इंजीनियर को जरूर करो। और कोई बेसिक कंसल्टेशन आपको चाहिए, आपकी क्वालिटी, घर की कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी या इंटीरियर के बारे में थोड़ा नॉलेज, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर है। कंसल्टेशन फी है थोड़ी बहुत 200 रुपये कॉल रखी है, उसमें पूरी डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू गाइस।